एक बूढ़ी माँ अपनी 2 करोड़ की जमीन बेटे के नाम कर देती है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में 72 साल की सरला देवी रहती थी। पति का कई साल पहले लगभग 2 करोड़ निधन हो चुका था। उनके पास लगभग 2 करोड़ रुपए कीमत की खेती की जमीन थी। उनका इकलौता बेटा रमेश शहर में रहता था। जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो हर हफ्ते माँ से बात करता था, लेकिन अब फोन तक नहीं करता था। गांव वाले अक्सर कहते, बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब उसे माँ की नहीं जमीन की चिंता है। सरला देवी सब सुनती, लेकिन बेटे की बुराई कभी नहीं करती। एक दिन रमेश अचानक गांव पहुंचा। वो माँ के लिए फल, मिठाई, नई साड़ी लेकर आया। माँ की दवाइयाँ भी खरीदी। सरला देवी की आंखें खुशी से भर गई। उन्हें लगा, मेरा बेटा फिर पहले जैसा हो गया। लेकिन रमेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात को उसने धीरे से कहा, माँ अब आपकी उम्र हो गई है, अगर जमीन मेरे नाम कर दें तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर कुछ सोच समझकर बोली, अगर इससे तुझे सुकून मिलेगा तो मैं कर दूंगी। अगले ही दो दिनों में दोनों शहर के एक वकील के पास पहुंचे। उनसे मिलकर बात की। रमेश बार बार जल्दी करने की बात कर रहा था। वकील ने कई बार पूछा, माताजी क्या आप अपनी मर्जी से ये फैसला ले रही हैं? सरला देवी मुस्कुराई, हाँ बेटा, पूरी मर्जी से मैं ये फैसला ले रही हूँ। वसीयत तैयार हो गई। वसीयत तैयार हो गई और रमेश ने चैन की सांस ली। उसे यकीन था कि अब पूरी 2 करोड़ की जमीन उसकी हो चुकी थी। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि सरला देवी ने वकील से अकेले में 5 मिनट बात की थी। कुछ महीनों बाद सरला देवी का निधन हो गया। पूरा गांव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा। 13वीं के बाद वकील ने सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। सब रिश्तेदारों में रमेश और उसकी पत्नी सबसे आगे बैठे थे। दोनों के चेहरों पर अजीब सी खुशी थी, लेकिन सिर्फ एक ही इंतजार था, वसीयत पढ़े जाने का। वकील ने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं सरला देवी अपनी 2 करोड़ की जमीन अपने बेटे रमेश के नाम करती हूँ। इतना सुनते ही रमेश मुस्कुराने लगा। पत्नी ने भी ये सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन तभी वकील ने कुछ और भी कहा। वकील ने कहा, अब वसीयत की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त पढ़ी जाएगी। पूरा कमरा ये सुनकर शांत हो गया। वकील ने पढ़ा, यदि मेरा बेटा रमेश मेरी मृत्यु से पहले और उसके बाद कम से कम 5 वर्षों तक मेरे नाम से गांव के वृद्धाश्रम का पूरा खर्चा उठाएगा और हर महीने वहां जाकर बुजुर्गों की सेवा करेगा और इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत करेगी, तभी ये जमीन रमेश को दी जाएगी। यदि वो इस शर्त का पालन नहीं करेगा तो पूरी जमीन वृद्धाश्रम ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। कमरे में ये सुनकर सन्नाटा छा गया। रमेश के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। पत्नी के हाथ कांपने लगे और वकील ने मुस्कुरा कर कहा, सरला देवी जानती थी कि जमीन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है, इसलिए उन्होंने बेटे की संपत्ति नहीं, एक मौका दिया है खुद को बदलने का। रमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने क्या कर दिया था, कि माँ आखिरी सांस तक उसे सिर्फ अमीर नहीं, अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने देखा
रमेश हर रविवार वृद्धाश्रम जाता, बुजुर्गों के साथ खाना खाता, उनकी दवाइयाँ दिलवाता और उनकी बातें सुनता। लोग कहते थे सरला देवी चली गई, लेकिन उनकी आखिरी सीख आज भी जिंदा है। अगर आपको भी लगता है कि माता पिता की सबसे बड़ी विरासत उनकी सीख होती है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।